मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से एक तेज चमकती हुई चीज समंदर किनारे बने एक लाइट टावर पर गिरती है। जब वो उस टावर से टकराती है तो उस टावर के आसपास एक गोल गहरा बन जाता है जो कि काफी कलरफुल होता है, जिसका नाम शिमर था। और धीरे धीरे ये शिमर ऊपर उठता जाता है और जो भी इसके अंदर जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। कुछ ही दिन बाद जब एक टेक कंपनी को पता चलता है तो वो उस एरिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे कभी हेलीकॉप्टर्स को, कभी जानवरों को, तो कभी इंसानों की टीम को अंदर भेजते हैं, लेकिन शिमर से कोई भी लौट के वापस नहीं आता। इसके बाद कंपनी के लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि या तो कोई बहुत खतरनाक क्रिएचर इस शिमर के अंदर है जो सबको मार के खा जाता है, या फिर इस शिमर के अंदर जाते सब लोग अपना होश खोकर पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फिर करीब 2 साल बाद कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनाती है जिसका लीडर एक सोल्जर होता है। सोल्जर की वाइफ का नाम लीना होता है। वो शादी से पहले एक अच्छी डॉक्टर थी और साथ ही बच्चों को भी पढ़ाती थी। लीना का हस्बैंड लीना से बहुत प्यार करता है, लेकिन लीना किसी और के साथ रिलेशन में होती है और वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही होती है और उसके पति को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। सोल्जर मिशन पर जाने से पहले ये जानता था कि इसमें जिंदा लौटकर वापस आना बहुत ही मुश्किल है। सोल्जर बेड पर लेटे हुए लीना से कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर लीना का हस्बैंड मिशन पर चला जाता है। अब लीना को पता नहीं होता कि वो कहाँ गया है। वो घर में अकेले बैठकर रोती है और सोचती है कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। अब वो उस आदमी से मिलती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है और फिर वो उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है और घर वापस आकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन उसके पति की कोई खबर नहीं आती। अब वो काफी निराश हो जाती है, मगर उसका इंतजार करती रहती है। और फिर लगभग 3 साल बाद एक चमत्कार होता है। 3 साल बाद लीना का पति उसे मिलने घर आता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई शिमर से जिंदा वापस आया हो। लीना अपने पति को देखकर रोने लगती है और उसके गले लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। उसका पति कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। फिर वो बैठकर ग्लास से पानी पीने लगता है तो उसके मुंह से खून आ जाता है। उसके बाद उसके पति की हालत बिगड़ने लगती है तो लीना एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में कंपनी वाले लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं क्योंकि लीना का पति कंपनी के लिए काम करता था। वो लीना को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और उसका पति लगातार खून की उल्टियां कर रहा होता है। वो लोग लीना को एक कमरे में रखते हैं और उसको उसके पति से नहीं मिलने देते। फिर काफी टाइम बाद उस कंपनी की हेड लीना के रूम में आकर उसको बता देती है कि तुम्हारा पति शिमर में गया था, इसलिए उसकी ये हालत है। अब कंपनी के हेड ने 4 लड़कियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी जो शिमर में जाएंगी। कंपनी की हेड इसलिए शिमर में जा रही थी क्योंकि उसको कैंसर था और जल्दी वो मर जाती, और साथ ही उसके साथ जाने वाली लड़कियों में मौत का कोई खौफ नहीं था। सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालत थे कि अब वो मौत से नहीं डरती थी। उनमें से एक लड़की लीना की दोस्त भी थी। उसके बाद कंपनी के हेड के कैबिन में लीना आती है और वो कहती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए क्योंकि मैंने अपनी पति से झूठ बोलकर किसी और से रिलेशन बनाया और आज वो हॉस्पिटल में है और मैं उसे मरते नहीं देख सकती। मैं आपके साथ शिमर में जाकर अपने पति की इस हालत का सोल्यूशन खोजूंगी। तब फिर 5 लड़कियां शिमर में जाने के लिए रेडी हो जाती है और शिमर की ओर बढ़ती है। दरअसल जो आसमान से चमकती चीज गिरी थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन था और उसकी सेल्स अब चारों ओर शिमर के रूप पे फैल चुकी थी। शिमर के अंदर अब सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था, जैसे हर इंसान और जानवर और पेड़ पौधों के अलग अलग डीएनए और सेल्स होते हैं और आपस से कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन शिमर के अंदर जो जानवर और पेड़ पौधों के डीएनए और सेल्स मिक्स हो रहे थे, वहाँ पर उन लड़कियों ने देखा कि एक अजीब सा हिरन है जिसके सिर पर सिंग नहीं बल्कि छोटे पौधे निकले हुए हैं। तभी पानी से एक मगरमच्छ निकलता है और इन सब पर हमला कर देता है और ये लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाती है। उसके बाद जब वो मगरमच्छ मर जाता है तो वो सब देखते हैं कि उसके मुंह में शार्क जैसे दांत थे। ये सब देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उस एलियन की वजह से डीएनए एक्सचेंज हो रहा है और एक दूसरे में मिक्स होकर कुछ नया जीव बन रहे हैं। साथ ही यहाँ समय भी बहुत जल्दी चल रहा होता है क्योंकि वो लोग आराम करने के लिए कुछ देर सो जाते हैं और फिर जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि जो खाना वो साथ लाई थी वो अब खराब हो चुका है। फिर ये लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस टावर की ओर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो एलियन गिरा था। टावर तक जाने के लिए वो लोग बोट लेते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। उस जगह के अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ टेबल पर एक मेमोरी कार्ड मिलता है। फिर उसको ये लोग एक कैमरा में डालकर देखते हैं तो इसमें एक वीडियो मिलता है जो इन लोगों से पहले आने वाली टीम ने बनाया होता है। मेमोरी कार्ड में उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें वो देखते हैं कि लीना का पति अपने साथी का पेट एक चाकू से फाड़कर दिखा रहा होता है। वीडियो में दिखता है कि उसके साथी का पेट के अंदर सांप जैसी कोई चीज घूम रही थी और वो बहुत अजीब लेकिन डरावनी थी। उसके बाद आगे बढ़ने पर वो उसी आदमी की डेड बॉडी को देखता है जो एक दीवार में पूरी तरफ फैला हुआ था। उसकी मुंह एक तरफ और पेट एक तरफ पूरी दीवार में फैला होता है और नीचे का हिस्सा पूरी तरह गायब होता है। उसके बाद ये लोग उस टावर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब उनके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाता है। फिर रात को एक भालू वहाँ पे आता है और उनके ग्रुप की एक साथी को खींच कर ले जाता है। उसके बाद अगली सुबह उस लड़के की लाश बहुत ही दर्दनाक हालत में मिलती है। ये लोग इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और एक घर में जाते हैं। थोड़ी देर बाद लीना की दोस्त का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब उसके सेल्स भी बदलने लगते हैं। उसकी उंगलियों का निशान बदलने लगते हैं और वो अपना होश खोने लगती है।
उसके बाद लीना की दोस्त पागल होकर सबको बेहोश करके कुर्सियों में अलग अलग बांध देती है। लीना की दोस्त को लगता है लीना का दिमाग खराब हो गया है और लीना ने ही उनके साथी को मारा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही खतरनाक भालू आ जाता है और एक छलांग लगाकर लीना की दोस्त पर टूट पड़ता है और उसे मार देता है। और जब ये भालू घूर रहा होता है तब उसके मुंह से ग्रुप के पहली साथी की आवाज आती है जो कि मदद के लिए हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। असल में इस भालू ने उस लड़की का सर खा लिया होता है, जिससे भालू में लड़की का DNA आ जाता है। उसके बाद जैसे तैसे वो लोग भालू को मार देते हैं और फिर कंपनी की हेड अकेले उस टावर की तरफ निकल जाती है। और अगली सुबह हमें देखने को मिलता है कि लीना की दूसरी साथी के सेल्स और DNA पौधों के साथ बदल चुके होते हैं और उसका शेप तो इंसानों जैसा होता है, लेकिन उसके शरीर पर पौधे उगने लगते हैं। लेकिन पूरी तरह पेड़ बनने से पहले वो लीना को बता देती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे सेल्स और DNA एक दूसरे से मिक्स और एक्सचेंज हो रहे थे। अब लीना अकेली ही उस टावर की तरफ आगे बढ़ती है। टावर के पास पहुंचने पर वो बहुत सारे इंसानों की हड्डी देखती है। जाहिर सी बात है कि ये सब हड्डियां पहले आई हुई टीम की है। फिर लीना टावर के अंदर जाती है जहाँ पर एक जली हुई लाश और एक कैमरा उसे मिलता है जिसमें एक वीडियो चल रहा होता है। लीना उस कैमरा में देखती है कि उसके पति का भी दिमाग खराब हो गया था। लीना के पति के सभी साथी मारे गए थे और उसने एलियन को भी देख लिया था। लीना के पति को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो परेशान होकर वहाँ बैठकर अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ उसके पति का डुप्लीकेट साइड से आता है। असल में लीना का पति अपने हमशक्ल को देखकर ये नहीं समझ पाता कि वो रियल है या नहीं, और उसका हमशक्ल कोई नहीं बल्कि बाहर से आया हुआ एलियन ही था। मरने से पहले लीना का पति उस एलियन से बोलता है कि जाओ लीना को ढूंढो और उससे मिले। यहाँ हमें पता चलता है कि शुरुआत में यहाँ से बचकर लीना से जो मिलने आता है वो उसका पति नहीं बल्कि एलियन था जो अभी हॉस्पिटल में है। उसके बाद वहाँ पर लीना को एक होल दिखता है जहाँ पर वो एलियन रहता था। वो उस होल के अंदर जाती है और वहाँ पर वो कंपनी की हेड को देखती है जो रात में अकेले भाग आई थी। लीना देखती है उसकी आंखें नहीं है, मतलब अब वो भी बदल चुकी होती है। वो लीना से कहती है कि जिसे तुम ढूंढने आई हो वो मेरे अंदर है। तभी कंपनी की हेड की मुंह से एक चमकीला लिक्विड निकलता है, वो भी मर जाती है। उसके बाद वो चमकीला लिक्विड मिलकर एक अजीब सी चीज बनता है जिससे लीना भी बहुत ध्यान से देखने लगती है। उसके बाद लीना की एक बूंद खून उसमें मिल जाती है। फिर वो चीज इंसान का रूप लेने लगता है। दरअसल वो वही एलियन था। उसे देखकर लीना उस पर ढेर सारी गोलियां चलाती है लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। फिर वो वहां से भागती है, लेकिन एलियन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल कर सकता है, इसलिए लीना जब उस होल से बाहर आकर टावर के रूम में आती है तो एलियन वहाँ पे पहले से ही खड़ा होता है और लीना की नकल करने लगता है। लीना जैसे मूव करती है वो एलियन भी वैसे ही मूव करता है। लीना उसको मारती है तो वो एलियन भी उसी तरह से लीना को मारता है। काफी देर बाद फिर लीना उस एलियन के हाथ में एक बॉम्ब पकड़ा देती है और वो एलियन फिर लीना की शक्ल ले लेता है और उसकी नकल करना भी बंद कर देता है। फिर लीना बॉम्ब की पेन हटाकर वहाँ से भाग जाती है और फिर वो बॉम्ब एलियन के हाथों में फट जाता है और उसके हाथों में आग लग जाती है। फिर वो आसपास की चीजों को हाथ लगाता है तो और भी चीजें जलने लगती है। उसके बाद फिर वो टावर भी जलने लगता है और शिमर भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि इन सब का जो सोर्स था, जो जरिया था, वो ये टावर में था। इस टावर के खत्म होते ही उससे जुड़ी सारी चीजें भी खत्म हो जाती है। फिर लीना बाहर की दुनिया में वापस आती है और वो उसी हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसका हस्बैंड था। अब वहाँ पे लोग उसे पूछते हैं कि आखिर वो एलियन क्या चाहता था और उसका क्या मकसद था, लेकिन असल में एलियन को खुद नहीं पता था कि उसका मकसद क्या था। वो तो बस जहाँ से भी आया था वैसे ही माहौल में वो यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलियन को ये नहीं पता था कि उसके ऐसा करने से जमीन तबाह हो रही थी जिससे वो अनजान था। अब यहाँ पर हम लीना के हाथों पर एक टैटू देखते हैं जो पहले कभी नहीं था। असल में यह टैटू लीना के दोस्त के हाथ पर था, लेकिन सेल्स के चेंजेस की वजह से अब वो लीना के हाथ पर था। अब लीना अपने पति से जाकर मिलती है, लेकिन लीना जानती है कि ये उसका पति नहीं बल्कि एलियन है। मगर उससे कुछ देर पहले लीना भी माइक्रोस्कोप में देखती है कि उसके सेल्स भी एलियन के सेल्स में बदल रहे हैं, जिससे अब लीना भी पूरी तरह एलियन में बदल चुकी थी। उसका पति लीना के गले लगता है और उससे पूछता है कि तुम क्या लीना ही हो? तब लीना कुछ नहीं बोलती और उन दोनों के आंखों में हमें शिमर की झलक देखने को मिलती है। इसका मतलब अब ये था कि अब ये दोनों एलियन में बदल चुके थे, जो कि इंसान के रूप में थे, और ये दुनिया के लिए खतरा था, क्योंकि अब वो दूसरों के साथ अपने सेल्स को एक्सचेंज करेंगे और सबको एलियन में बदल देंगे। और इसी के साथ मूवी का अंत